अस्सलामुअलैकुम। एलओसी पर पाक फौज के जवाबी वार में भारतीय फौज का जानी नुकसान। भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में आ गए, बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज के लिए खतरे की घंटी बज गई। मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म तशद्दुद का सिलसिला जारी है। काबिज और जालिम भारतीय फौज ने जाली सर्च ऑपरेशन में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया है। शहादतें मकबूजा वादी के जिला कलगाम और इस्लामाबाद में हुई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जिला कलगाम के इलाके नेपुरा और जिला इस्लामाबाद के इलाके लालिन में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में बर्बरियत की ताज़ा मिसाल कायम की है। खबर रसां इदारे के मुताबिक इस दौरान घर घर तलाशी ली गई, जबकि इलाके में हालात की मालूमात रोकने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत भी मुअत्तल कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने नेपुरा और लालिन में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। इन इलाकों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, जबकि नौजवानों की शहादत पर एहतजाज को ताकत से रोकने के लिए फौजी एहलकारों, नीम फौजी दस्तों और कठपुतली पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एक हफ्ते के दौरान काबिज और जालिम भारतीय फौज ने 18 नौजवानों को नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान शहीद किया है। इनमें से 14 नौजवानों को शोपियां में शहीद किया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के किरनी सेक्टर पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में सरहद के उस पार एक फौजी एहलकार हलाक, जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए हैं। पूंछ में एलओसी के किरनी सेक्टर पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से इतवार की अलसुबह करीब 5:30 पर भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मियों में से 10 आसाम रेजिमेंट से वाबस्ता सिपाही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि दीगर 2 को एयरलिफ्ट करके उधमपुरा में वाक़े फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब दिया है। उधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में एलओसी के बुनियार उड़ी सेक्टर पर भी इतवार की सुबह हिंदू पाक की अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, ताहम उसमें जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बुनियार उड़ी सेक्टर पर इतवार की सुबह करीब 9 बजे पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका भारतीय फौज की चौकियों में तैनात एहलकारों ने दिया। एलओसी या बैनुल अक़वामी सरहद हो, तरफैन के दरमियान रोजाना की बुनियादों पर एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर फायरिंग और गोराबारी के तबादले का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है। साल 2003 में जंगबंदी का मुआहदा तय होने और गुज़श्ता कई माह से आलमी वबा के कहर के बावजूद भी तरफैन के दरमियान सरहद पर नोक झोंक जारी रहती है। दूसरी तरफ भारत ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने बारामूला जिला में उड़ी के कमल कोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगातार दूसरे दिन सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। जुमे को दोनों ममालिक के माबैन फायरिंग के तबादले में एक खातून हलाक हो गई। भारत ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान ने 6 माह में 2000 बार जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा है कि फायर बंदी की खिलाफ वर्जियों के 2020 के आदादोशुमार हैरान कुन है। 6 माह से भी कम अरसे में यहाँ 2000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई। अगर हम गुज़श्ता बरसों से मुआवजा करें तो 2018 में इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जियां नहीं हुई थी। भारत और पाकिस्तान के फौजियों के माबैन बिला इश्तियाल फायरिंग हफ्ते को डिफेक्टिव बॉर्डर के साथ जारी रही। जुमे को सीज फायर की खिलाफ वर्जी में एक खातून हलाक और 2 जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि सन 2019 में आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। इसके बाद से अब तक खिलाफ वर्जियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर को अपनी खसूसी हैसियत से हटाते हुए आर्टिकल 370 को कलादम करार दे दिया था। पाकिस्तान की तरफ से इस इक़दाम की शदीद मुज़म्मत की गई, जो तमाम कश्मीरियों पर भी दावा करता है और इसके सिर्फ एक हिस्से का इंतजाम करता है। इसे बैनुल अक़वामी मुआहिदों की बड़ी खिलाफ वर्जी करार देते हुए पाकिस्तान इस मामले को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स में उठाने की कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया था कि इस साल भारत ने 957 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। 1947 में आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के माबैन इख्तलाफात का शिकार हैं और उन्होंने
मज़ाहमती खित्ते पर 3 जंगें लड़ी हैं। भारत के चीन के साथ जारी तनाज़ा के हवाले से भारतीय फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने कहा है कि भारत चीन सरहद से मुत्तसिल इलाकों में सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कई मरतबा बातचीत हुई है, जो कोर कमांडर सतह की बातचीत से शुरू हुई थी। इसके बाद मकामी सतह के कमांडर के दरमियान मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसके नतीजे में फौजियों के हटने का अमल शुरू हुआ है और हमें उम्मीद है कि मुसलसल बातचीत के जरिए सभी इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर कहा है कि हम अपने कौमी वकार के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले पर फौजी सतह पर बातचीत जारी है और दोनों ममालिक मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने के हक में हैं। भारतीय वजीर दिफा ने कहा कि एक वक्त वो था जब कश्मीर को लेकर बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्मों पर ज्यादा ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, लेकिन अब बेशतर ममालिक बिलखसूस मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की बजाय भारत की हमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की वजीर आजम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की अहम तरजीह है और अगले 5 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पाकिस्तान ज़ेरे कब्जा कश्मीर के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें भारत के साथ रहना है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत चीन सरहदी तनाज़े पर बात करते हुए कहा, इस वक्त भारत और चीन के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। कुछ लोगों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि लद्दाख में सरहद पर क्या हो रहा है। वक्त वक्त पर लोगों को इसकी जानकारी फराहम की जाती है। इस वक्त मिलिट्री सतह पर बातचीत चल रही है। चीन ने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। हमारी भी यही ख्वाहिश है। मैं हिज़्ब इख्तिलाफ को बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम किसी भी सूरत हाल में कौमी सालमियत व वकार के साथ समझौता नहीं करेंगे। दूसरी जानिब चीन ने हाल ही में कब्जा किए गए इलाकों को वापस करने से इनकार कर दिया। चीनी और भारतीय फौजी हुकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में चीनी हुकाम ने वाज़े किया कि मुकम्मल गुलवान वादी और पेंगोंग सू के कुछ हिस्से पर चीन अपना कंट्रोल कायम रखेगा। भारतीय अखबार की रिपोर्ट में इतराफ़ किया गया है कि हालिया सरहदी तनाज़े के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में भारत को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। भारत के अस्करी हुकाम दावा करते रहे कि चीन और भारत ने पुरअमन तरीके से तमाम तनाज़े को हल करने का फैसला किया है, ताहम जराए कुछ और कहानी बताते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया मुज़ाकरात के दौरान चीनी हुकाम ने भारतीय हुकाम पर वाज़े किया कि मुकम्मल गुलवान वादी और पेंगोंग सू के कुछ हिस्से पर चीन अपना कंट्रोल कायम रखेगा। मुज़ाकरात के दौरान भारतीय हुकाम मिन्नतें करते रहे कि चीनी और भारतीय फौज अपनी पुरानी पोजीशंस पर वापस चली जाएं, ताहम चीनी हुकाम ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। चीनी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारतीय फौज ने चीनी इलाकों में गैर कानूनी तामीरात करने की कोशिश की, जिसके जवाब में चीन को जारह पोजीशन इख्तियार करना पड़ी। और अब दोस्तों, जिस तरह से भारत की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात कामयाबी हो गए हैं, भारतीय मीडिया ने इस प्रोपेगंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं कि चाइना और भारत के दरमियान जो है वो तमाम मसाइल हल हो गए हैं और चाइना की फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। जबकि चाइनीज हुकाम का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से हम हरगिज़ वापस नहीं जाएंगे और हम ऐसा सोच के भी नहीं आए कि भारत के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद भी यहां से जाएंगे, क्योंकि जो मुतालबात भारत की जानिब से किए जा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जिस तरह से पहले भारत के मीडिया ने इस बात का दावा किया था कि वहां की मौसम की सूरत हाल बताकर अपना कब्जा जाहिर करेगा, लेकिन लद्दाख के मामले में चाइना ने भरपूर तरीके से कार्रवाई करते हुए, भरपूर तरीके से जवाब देते हुए भारत को घुटनों के बल टेकने पर मजबूर कर दिया है।
और आज भारत जो किसी की उंगलियों पे बात मानकर अपने लिए मुश्किलात खड़ा करता था, अमेरिका की बात मानकर चाइना से पंगा ले बैठा, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर चाइना ने इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया तो भारत उनके साथ लड़ने की अहलियत तक नहीं रखता है। इस बात का इतराफ भारतीय आर्मी के एक सीनियर अफसर भी कर चुके हैं कि हमारे पास असलहा, गोला बारूद सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम चाइना के साथ जंग करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फौज इतनी ताकत नहीं रखती है कि वह चाइना जैसी सुपर पावर बनने वाले मुल्क के साथ मुकाबला कर सके। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत के इन झूठे दावों और प्रोपेगेंडों को बेनकाब करते हुए और भारत के गीदड़ भभकियों का जवाब चाइना ने दिया है बड़े ही भरपूर तरीके से, और अब चाइना जो है वो माजरत करता, मिन्नतें करता नजर आ रहा है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए LOC की, तो वहां भारत ज्यादा जारहाना नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को भी ऐसा ही निजाम बनाना चाहिए जो कि चाइना ने बनाया है, और पाकिस्तान का रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि चाइना का है? इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।